देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चौथा सवाल यहां पर क्विकली दिखाएं और बहुत तेजी से हम यहां पर आपको चौथा सवाल दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारी खबरें आ रही हैं। ये देखिए तस्वीरें। अगर कोरोना जड़ से नहीं जाएगा तो देश के खजाने में पैसा कहां से आएगा? भारत की अर्थव्यवस्था को हर दिन करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान। अनीस साहब, मैंने आपको इसीलिए रोका था। दूसरा सवाल और दूसरा यहां पर फैक्ट क्या है? अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 के दौरान करीब 4 करोड़ नौकरियों पर खतरा। 4 करोड़ नौकरियों पर खतरा है। सीधे मैं जाऊंगा, 1 करोड़ का आप जिक्र कर रहे थे अनीस साहब, यह कैसे भरपाई होगी? मैं आपसे एक सवाल फिर से बार बार पूछ रहा हूं, थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स है। देखिए कई सारे मजदूर, कई सारे लोग वापस चले गए हैं अपने गांव में, कैसे किया जाएगा? देखिए, मजदूरों के बारे में हमारी गवर्नमेंट को शुरू से ही ये रवैया अख्तियार करना चाहिए था कि उनको ट्रेन के ज़रिए, बसेस के ज़रिए सोशल डिस्टेंसिंग और चेकिंग इस सब को ध्यान में रखते हुए उनके डेस्टिनेशन पे पहुंचाने की कोशिश करना चाहिए था। इस कोशिश को थोड़ा लेट में शुरू किया गया और अभी भी काफ़ी उसमें पसोपेश रहा। जैसे कर्नाटक सरकार में 3 दिन में चीफ मिनिस्टर ने 3 बार पॉलिसी बदली। पहले कहा हम ट्रेन देंगे, फिर कहा कि ट्रेन नहीं देंगे, फिर कहा फिर ट्रेन देंगे। अब सरकार को पक्का इरादा कर लेना चाहिए कि ये इलाज इसका नहीं है कि मजदूरों को वहीं पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ पर चाहे जितनी कोशिश कर ले सरकार, खाने पीने और ठीक तरीके से रहने की कोई फैसिलिटी नहीं हो सकती। उनको घर पे लाने की पूरी कोशिश करना चाहिए। एक बड़ा जो आइडिया दिया है अभिजीत बनर्जी साहब ने, जो नोबेल लॉरेट हैं, और राहुल गांधी जी से जिनकी बात हुई थी, इंटरेक्शन हुआ था, उसमें ये बड़ी बात उन्होंने कही कि इस वक्त परचेजिंग पावर, इकोनॉमी को अगर संभालना है तो डिप्रेशन से निकलने के लिए परचेजिंग पावर बढ़ाना पड़ेगा गरीबों का। और उन्होंने स्पेसिफिक ये रिकमेंडेशन की कि 7,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से, चाहे एक किस्त में या कम से कम 3 किस्तों में हम लोग सर, आपने जो बताया, मैं मुझे पास एक ब्रेकिंग आ रही है, लेकिन ब्रेकिंग पर जाने से पहले मैं सर आपका एक जो पॉइंट है उसको आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मैं लेके आ रहा हूं और वो अपने आप में एक चिंता का विषय है, खबर भी, क्योंकि सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर। देखिए, हम समझ सकते हैं बहुत डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं, हर कोई मानता है, और अभी तक सरकार ने अच्छा काम भी किया, लेकिन 2 चीजें गड़बड़ हो गई। पहला, और देशों के मुताबिक हमने अपना केस स्टडी क्या नहीं दिया, क्योंकि मल्टीपल यहां पर इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है एक सेंस ऑफ कंफ्यूजन है, एक सेंस ऑफ डायलेमा है। बहुत संक्षेप में बताइएगा सर, क्योंकि बहुत तेजी से ब्रेकिंग आ रही है मेरे पास सर। देखिए, जहां तक आप बोल रहे हैं कि बार बार अलग अलग आदेश आ रहे हैं सरकार की तरफ से, डायनेमिक सिचुएशन है और डायनेमिकली इसको मैनेज भी करना चाहिए। तो ये बिल्कुल गलत तरीका है सोचने का कि एक बार सरकार जो फैसला ले ले वही बराबर सरकार फैसला उस पर टिकी रहे। हालात चेंज हो रहे हैं, हालात के हिसाब से सरकार भी अपने जो है डिसीजन को चेंज करती है और करना भी चाहिए, इसलिए कि ये कोई पहला कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई टेम्पलेट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ना दुनिया में कहीं ऐसा टेम्पलेट। मैं आपको रोकूंगा, मैं बहुत माफी चाहता हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।